हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं ऐसा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना। तो फिर आज का हमारा टॉपिक है जी स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। तो फिर ये जो है बीएससी सेकंड ईयर में आता है एग्ज़ाम में, है ना। क्योंकि आप लोगों को पता होगा बीएससी में ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, यानी कि एक ही क्वेश्चन में जो है 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 मार्क्स के, 1 मार्क्स के, है ना। तो फिर उस टाइप के क्वेश्चन में जो है ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो फिर मेरे अनुसार तो ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे टाइम में भी ये आया था। तो फिर चलिए देख लेते हैं अवस्था फलन। तंत्र का यह गुण तंत्र की अवस्था पर निर्भर करता है। देखिए यहाँ पर अवस्था लिखा है, तो फिर आप लोग को कुछ नहीं करना है, सिंपल से याद रखना है। अवस्था फलन लिखा है तो फिर यहाँ पर लिख देना कि तंत्र का यह गुण जो है तंत्र की अवस्था पर निर्भर करता है। ठीक है जी। अब चलिए देखते हैं। अवस्था फलन में होने वाला परिवर्तन तंत्र की केवल प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, न कि उस पथ या विधि पर जिससे होकर तंत्र अंतिम अवस्था तक पहुंचा है या पहुंचता है। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है जो तंत्र जो अवस्था फलन है ना, तो अवस्था फलन में जो परिवर्तन होगा वो तंत्र की केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करेगा, ना कि उस पथ या विधि पर जिससे होकर जो है तंत्र अंतिम अवस्था तक पहुंच जाए। चलिए मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूँ, है ना। तो फिर हमने यहाँ पर जो है एग्जाम्पल के लिए द्रव लिया है, जो जल लिया है ना, जो कि द्रव अवस्था में है। जल तो वैसे द्रव अवस्था में होता ही है, आप लोग को पता है ना। तो फिर हमने जल को जो है फ्रिज में रखा, फिर फ्रिज से जो है उसको ठोस में बदल दिया है, यानी कि बर्फ में बदल दिया हमने। तो फिर यहाँ पर देखिए इसकी प्रारंभिक अवस्था जो है द्रव है, अंतिम अवस्था जो है ठोस है ना। तो फिर जो अवस्था फलन है वो तंत्र यहाँ पर क्या है, जल है जी, है ना। तंत्र यहाँ पर क्या है, जल है। तो फिर तंत्र की प्रारंभिक अवस्था क्या है, द्रव है, और अंतिम अवस्था क्या है, ठोस है ना। तो फिर क्या बोल रहा है, जो अवस्था फलन है वो तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है ना। यानी कि द्रव और ये बर्फ, यानी कि ठोस और द्रव पर जो है वो निर्भर करेगा, है ना कि फ्रीज पर। फ्रिज पर हमने द्रव को जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर रखा, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम में रखा, तब जो है बर्फ़ है ये जमा, उसको जो है उतना ध्यान नहीं देगा, है ना। यानी कि फ्रिज पर जो है क्या क्या कार्य हुआ उसको जो है कोई मतलब नहीं है पथ फलन, सॉरी अवस्था फलन को, है ना। उसको केवल मतलब है द्रव और ठोस से। उसको मतलब नहीं है कि द्रव किस प्रकार से ठोस में बदला या किस विधि द्वारा ठोस में बदला, उसको जो है कोई भी मतलब नहीं है ना। तो फिर ये हो गया अवस्था फलन, जो उसकी प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। एक बार और देखते हैं। अवस्था फलन में होने वाला परिवर्तन तंत्र की केवल प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, न कि उस पथ या विधि पर जिससे होकर तंत्र अंतिम अवस्था तक पहुंचता है ना। अभी हमने बर्फ में द्रव को जो है बर्फ में किसके द्वारा बदला, फ्रिज के द्वारा, है ना। तो फिर वहाँ पर यहाँ पर फ्रिज क्या है, पथ या विधि है ना। तो फिर फ्रिज पर जो है कोई निर्भर नहीं करेगा कि उस पर क्या हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है बर्फ़ जमा। इससे जो है अवस्था फलन को कोई भी मतलब नहीं है, उसको केवल द्रव और बर्फ यानी कि द्रव और ठोस से मतलब है। ठीक है, उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति से। उदाहरण के लिए है, यानी कि अवस्था फलन का एग्जाम्पल है ताप, दाब, आयतन, आंतरिक ऊर्जा एवं एंथैल्पी। ठीक है जी। अब चलिए देखते हैं पथ फलन, है ना। आई होप ये आप लोगों को समझ आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो फिर अपने टीचर से अच्छे से पूछिए, है ना। कि ये नहीं कह रहा कि मैं अच्छे से पढ़ाता हूँ, ये करता हूँ करके। आप अपने टीचर से भी हेल्प ले सकते हैं, या फिर आपके बड़े जो घर में होंगे उससे भी जो है आप समझ सकते हैं, है ना। तो फिर चलिए देखते हैं पाथ फंक्शन। पथ फलन तंत्र के वे गुण जो तंत्र की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर नहीं करते, किंतु ये उस पथ या विधि पर निर्भर करते हैं जिससे तंत्र एक अवस्था से अन्य अवस्था में पहुंचता है, पथ फलन कहलाता है। अब देखिए हमने अभी जो है इसमें क्या समझा था, हमने यहाँ पर जो है अवस्था फलन को समझा था। तो फिर इसी पर देखिए पथ फलन भी है ना। सॉरी मेरा कैमरा जो है इधर हो गया था। तो फिर इसी पर जो है पथ फलन भी आप समझ सकते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर द्रव है, यहाँ पर ठोस है ना। तो फिर हमने इसको किसके द्वारा जो है ठोस में कन्वर्ट किया, फ्रीज द्वारा। तो फिर यहाँ पर जो है फ्रीज पर हम फोकस करेंगे, है ना। कि यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस हुआ, तभी जो है द्रव जो है ठोस में कन्वर्ट हो या बदला हुआ, है ना। तो फिर हम फ्रीज पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ना कि द्रव और ठोस पर, है ना। यहाँ हम केवल पथ पर ही
अपना जो है फोकस करेंगे, ना कि इन पर। तो फिर ये हो गया पथ फलन, है ना। उसी को जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार और हम देख लेते हैं। तंत्र के वे गुण जो तंत्र की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर नहीं करते, किंतु ये उस पथ या विधि पर निर्भर करते हैं जिससे तंत्र एक अवस्था से अन्य अवस्था में पहुँचता है, पथ फलन कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर पथ फलन की एग्जाम्पल है, कार्य है और ऊष्मा है ना। तो फिर हम कोई भी कार्य करते हैं तो फिर हम कुछ भी बदलने की कोशिश करते हैं तो फिर हम वहाँ पर कार्य ही तो करते हैं, है ना। तो फिर कार्य और ऊष्मा जो है इसके एग्जाम्पल है ना। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। सॉरी मैं उतना समझा तो नहीं सकता, लेकिन मैं जितना जानता हूँ उतना मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है ना। तो फिर आई होप ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोगों का थोड़ा सा भी हेल्प हुआ होगा। तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी फ़ायदा हो। तो फिर थैंक यू गाइस मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए।